मीटियोर मिसाइल से लैस राफेल जेट दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। राफेल में मीका मिसाइल भी है जिसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है और इतनी सारी शक्तियों से भरा ये राफेल अब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो चुका है। इसे इंडियन एयरफोर्स की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। इससे सबसे ज्यादा चिंता हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को हो रही है। कैसे, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, राफेल के पूरे कॉन्फ़िगरेशंस किसी को नहीं पता है क्योंकि उसको भारत के अनुसार कस्टमाइज किया गया है और यह जानने की कोई कोशिश भी ना करे क्योंकि यही है हमारा ट्रम्प कार्ड दुश्मन के खिलाफ। क्या हिंदुस्तान के आसमान में राफेल के एक्शन ने चीन के होश उड़ा दिए हैं? क्या 5 राफेल के बाद 31 फाइटर्स के बेड़े की खबर ने जिनपिंग के पसीने छुड़ा दिए? क्या हिंदुस्तान के राफेल संदेश ने ड्रैगन की फौज को अंदर तक हिला दिया है? इन सवालों को समझना है तो पहले देश के रक्षा मंत्री के इस चट्टानी संदेश को सुनिए। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। सुना आपने, हिंदुस्तान ने चीन को बड़ा और कड़ा राफेल संदेश दे दिया है। ये संदेश इतना बड़ा क्यों है, इसे भी समझिए, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना की हवाई रणनीति और वायुसेना की शक्ति के आगे चीन की वायुसेना और उसकी वायु शक्ति फिसड्डी है। क्योंकि 1962 की तर्ज पर छल के मोहरे को आगे बढ़ा रहे चीन को राफेल के चक्रव्यूह में फंसने का डर है। क्योंकि हिंदुस्तान को पता है कि चीन ने कहां, किस पोस्ट पर, किस चोटी पर कितने सैनिक तैनात किए हैं, कितनी मिसाइलें, कितना गोला बारूद बॉर्डर पर बिछा रखा है और जंग छिड़ने पर कैसे राफेल चीन के हर पोस्ट, हर चोटी, हर मिसाइल को पलक झपकते निशाने पर ले लेगा। यही नहीं, राफेल चीन के लड़ाकू विमानों से हर स्तर पर बेहतर और घातक है। इसकी वजह समझिए। विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च हुआ है, जिसके कारण दुश्मन को राफेल का पता लगाना और उसे निशाना बनाना बेहद मुश्किल होगा। जबकि चीन के पास रूसी सुखोई 30 की तकनीक से मिलता जुलता ही विमान है। वैसे रशियन एक्सपर्ट भी राफेल की ताकत का लोहा मानते हैं, यहाँ तक कि जो राफेल फ्रांस के पास है, भारत का राफेल उससे भी बेहतर है। भारत के राफेल में 13 ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इसे और घातक बनाते हैं। इन्हें 13 ISE यानी इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट कहते हैं, जो दुनिया के किसी भी राफेल में नहीं है। भारत के राफेल लड़ाकू विमानों के मुकाबले का चीन के पास कोई फाइटर नहीं है। यही नहीं, राफेल जेट कई मोर्चों पर ताकत दिखा चुका है। राफेल लीबिया, इराक और सीरिया युद्ध में बेहतर प्रदर्शन कर चुका है, जबकि अभी तक चीन के विमानों का किसी भी मुकाबले में कोई दम नहीं दिखता। चीन हमेशा से ही तकनीक चुराने में माहिर रहा है। चीन के फाइटर रूसी विमानों की सस्ती नकल है और दुनिया जानती है कि नकली जहाज से जंग नहीं लड़ी जाती। राफेल ने नकली विमान की शेखी बघारने वाले चीन का सारा गेम पलट दिया है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लद्दाख की दूरी महज 427 किलोमीटर है। यहाँ अब तक 2 स्क्वाड्रन तैनात थे, पहला जगुआर कॉम्बैट और दूसरा MiG-21 बाइसन। ऐसे में राफेल की तैनाती से भारत को चीन पर रणनीतिक बढ़त मिल गई है और भारतीय राफेल की रफ्तार और मार का दुनिया के 2 नंबरी सुपर पावर चीन के पास कोई काट नहीं। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। राफेल स्क्वाड्रन की जद में पूरा LOC और पूर्वी लद्दाख का LAC यानी उत्तर और पश्चिम में हिंदुस्तान दुश्मन से ऊपर है। जाहिर है ये चेतावनी है हिंदुस्तान की। जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी गुस्ताखी की सजा भुगती, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी ना भुगतनी पड़ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का ये जंगी बेड़ा दुश्मन को सिर्फ डराएगा ही नहीं बल्कि धूल भी चटाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।